आपको बीएससी जो है 3 साल की होती है, बीएड 2 साल की होती है, 5 साल का जो कोर्स है वो आजकल गवर्नमेंट ने बीएससी बीएड 4 साल का कोर्स कर दिया। 2 साल की एसटी होती है, मैंने कहा इसमें टीचर ही बनते हैं। 1 से 5 तक का टीचर तो ये होता है एसटीसी वाला, और 6 से 8 तक का टीचर जो है बीएससी बीएड वाला होता है। मैं चर्चा यहाँ कर रहा था कि बीएड जो है वो इसमें आपके सेकेंडरी टीचर बनता है वो व्यक्ति, और पेमेंट उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है सेकेंडरी टीचर का, और 6 से 10 तक के बच्चों को वो पढ़ाते हैं। कहाँ वैकेंसी निकलती है? राजस्थान में निकलती है, केंद्रीय विद्यालय में निकलती है, नवोदय में निकलती है, डीएसएस में निकलती है, आर्मी में निकलती है, एमपी मध्य प्रदेश में निकलती है और बिहार में। यहाँ पर ज़्यादातर वैकेंसी निकलती रहती है। अब वही बच्चा जो जिसने बीएड कर रखी है, अब वो एमएससी करता है। क्या करता है? एमएससी। एमएससी का मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस। क्या होता है? मास्टर ऑफ साइंस बेटे 2 साल की होती है मास्टरी। कितने साल की होती है? 2 साल की। अभी मैं पूरी बात टोटली टीचिंग पर बात कर रहा हूँ। अभी किसमें बात कर रहा हूँ? टीचिंग पर। तो जो एमएससी वो होती है 2 साल की, वो किस किससे होती है? आप साइंस बायोलॉजी के हो, साइंस किसके हो? बायो और मैथ के हो। आप किससे हो? बायो और मैथ के स्ट्रीम के बच्चे हो। बायोलॉजी से जो व्यक्ति एमएससी कर सकता है, बॉटनी से वो बच्चा एमएससी करता है, जूलॉजी से। दोनों ही पार्ट बायोलॉजी की, दोनों पार्ट किसके? तीसरा वो बच्चा कर सकता है केमिस्ट्री से। चौथा वो बच्चा कर सकता है फिजिक्स से। किससे कर सकता है? फिजिक्स से कर सकता है। और अगर मैथ का बच्चा है तो मैथ से कर सकता है। देखो बच्चे 2 साल में ही एमएससी हो जाती है। किससे हो जाती है? 2 साल में। ध्यान रहे, मैथ से जो एमएससी होती है वो प्राइवेट से हो सकती है। कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? प्राइवेट। यानी ये तो तीनों डिग्री रेगुलर होती है, ये रेगुलर ही करनी पड़ेगी। मैथ से डिग्री प्राइवेट हो जाती है, आप घर बैठे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घर बैठे भी ये डिग्री कर सकते हैं। 2 साल करने के बाद में वो लड़का एमएससी बीएड हो गया। क्या हो गया वो लड़का? एमएससी बीएड हो गया वो लड़का। क्या हो गया? एमएससी बीएड हो गया वो लड़का। अब जब बच्चा एमएससी बीएड हो गया तो अब वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर का पेपर दे सकता है। क्या दे सकता है? फर्स्ट ग्रेड लेक्चर। किस किस का बन सकता है वो? बॉटनी का लेक्चर बन सकता है, जूलॉजी का लेक्चर बन सकता है, यानी दोनों को मिला करके वो बायोलॉजी का लेक्चर बन सकता है। क्या बन सकता है? बायोलॉजी वाले टीचर होते हैं वो किसी से भी वो निकल जाते हैं। केमिस्ट्री बन सकता है, फिजिक्स बन सकता है, मैथ्स बन सकता है। कहाँ बन सकते हैं? राजस्थान में बन सकते हैं भैया, वही डीएसएस में दिल्ली बोर्ड में बन सकते हैं। इसके बाद में वो केंद्रीय विद्यालय में बन सकते हैं। इसके बाद में वो आपके नवोदय में बन सकते हैं। इसके बाद में आर्मी पब्लिक स्कूल है उसमें बन सकते हैं। इसके बाद में वही एमपी में बन सकते हैं। उसके बाद में वही हरियाणा में बन सकते हैं, इसके बाद में वो बिहार में बन सकते हैं। तुम्हारी मर्जी है, सबकी हिस्ट्री में एमएससी बीएड हो जाती है। तुम्हारी मर्जी हो नौकरी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन सब चीजों से लड़का जो है टीचिंग जॉब में जाता। ये थर्ड ग्रेड थी एसटीसी, बीएससी बीएड सेकंड L2 उसमें, और सेकंड ग्रेड में इधर से फर्स्ट ग्रेड में आ गया। अब कोई बच्चा, अब इसके बाद में हायर एजुकेशन की बात होती है। अब किसकी बात होती है? हायर एजुकेशन, यानी कि कोई बच्चा प्रोफेसर रैंक तक जाना चाहता है। किधर तक जाना चाहता है? प्रोफेसर रैंक तक जाना चाहता है तो फिर नेट सीएलजी का टेस्ट लगता है। जो नेट होता है उसको कहते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? ये हर 6 महीने में लगता है। क्या लगता है? हर 6 महीने में। जिस भी बच्चे के एमएससी में 55% हो जनरल में, जिस भी बच्चे के एमएससी में जनरल में 50% हो, वो बच्चा इस नेट के पेपर को दे सकता है। दूसरी बात, अगर वो एसटी का लड़का है तो वो 50% पे अगर एमएससी में तो वो पेपर दे सकता है। 6 महीने में, हर 6 महीने में टेस्ट लगता है, हर 6 महीने में। इसको पास करने के बाद में वो कॉलेज लेक्चर की परीक्षा में बैठ जाता है। इसमें बैठ जाता है कॉलेज लेक्चर, यानी असिस्टेंट, जिसको आजकल असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं उसको। ये अच्छे लेवल में बन जाता। पीएचडी जो है वो साइंस के तो लगभग 5 साल तो लेती है। 5 साल, वैसे मिनिमम 3 साल में भी हो जाती है पीएचडी, बाकी मैक्सिमम मिनिमम मान लो आप, तो जब आदमी वर्क करता है प्रैक्टिकल वर्क वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स वगैरह, 5 साल मिनिमम लगता है इससे। जब लड़का कोई पीएचडी हो जाता है तो उसको नेट करने की जरूरत नहीं है। उसको क्या जरूरत नहीं है? पीएचडी से वो डायरेक्ट कॉलेज लेक्चर कर, जैसे मैंने पीएचडी कर रखी है तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में कहीं भी एलिजिबल हूँ। वो असिस्टेंट प्रोफेसर में
राजस्थान में बन सकता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में बन सकता हूँ, एमपी में बन सकता हूँ, यूपी में बन सकता हूँ, हरियाणा में बन सकता हूँ, हिमाचल प्रदेश में बन सकता हूँ, छत्तीसगढ़ में बन सकता हूँ, तमिलनाडु मतलब पूरे राजस्थान में कहीं भी जगह निकलेगी उस पेपर में एलिजिबल है, सब एलिजिबल है, सब लोग एलिजिबल है। ये प्रोफेसर रैंक तक की बात हो गई है, इसकी बात हो गई, प्रोफेसर रैंक तक की बात। इस तरह से आदमी टीचिंग लाइन में यहाँ पर आकर के खत्म हो जाता है। ये पूरी व्यवस्था किसकी है? अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, ये लाइन ज़्यादातर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि यहाँ पर सम्मान की नौकरी रहती है, लड़कियाँ हर तरह से सेफ रहती है क्योंकि सम्मान की नौकरी है। कोई भी टीचर जब स्टाफ पर बैठता है तो किसी तरह की बदमाशी नहीं होती है। तो लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए सबसे अच्छी नौकरी टीचिंग की मानती है। ठीक है, चला इसको डिलीट करके दूसरा चालू कर वीडियो।